जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि क्रैश कोर्स और मैथ का यह जो है डे 6 है, यानी छठा दिन है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव को। किसको देखेंगे? सब्जेक्टिव को देखेंगे। आइए, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है बताइए, अभी क्या चल रहा है? तो सब्जेक्टिव, यानी आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और इसमें आप लोग कितने अच्छे तरीके से और पूरे एक अलग अंदाज के साथ पूरे कंसेप्ट को बारीकी के साथ समझते हुए कितना बेहतर करते हैं। आइए आज के क्लास में जो है ये सभी हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और इन सारी बातों पर जो है चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए आज के क्लास को हम लोग चलिए, तो आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए जी। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है अभी कि सब्जेक्टिव और हम लोग देखेंगे आज के क्लास में वेक्टर को। किसको देखेंगे? वेक्टर को देखने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है वेक्टर यानी कि सदिश, वेक्टर यानी कि सदिश, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है आप लोग बहुत बढ़िया कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं और यह क्वेश्चन देखिए कब का पूछा गया प्रश्न है। देखिए यह कब का पूछा गया प्रश्न है जी। देखिए यहां पर यह दिया गया है कि सिद्ध करें कि यह एक पॉइंट है और यह दूसरा पॉइंट है, ये एक दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर लंब है। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2021 का पूछा गया प्रश्न है। आइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए और इस तरीके से एक अलग अंदाज में चलने का प्रयास कीजिए। आप बहुत बेहतर कीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चले। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि जैसे कि आप लोग को मालूम है यह सब्जेक्टिव है और यह कितना नंबर में पूछा गया प्रश्न है जी? 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है? तो 2021 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह एक पॉइंट दिया है, इसको वेक्टर ये मानिएगा। तो ये 5 है तो 5 आई कैप, 4 है मतलब -4 है तो -4 जे कैप और 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट दिया है इसको हम लोग क्या मानेंगे? तो वेक्टर बी मानेंगे। तो यहां पर वेक्टर ए हो गया और इसको जब वेक्टर बी मानेंगे तो 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, यानी सिर्फ और सिर्फ जे कैप और -3 के कैप हो जाएगा। एक दूसरे पर क्या है? लंब है। और आपको मालूम होगा, ये जानते भी हैं, पहले से पढ़े होंगे तो आप जानते भी होंगे कि वेक्टर यह एक ए है और यह वेक्टर बी है। समझ रहे हैं? चलिए यहां पर पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यह कोई जो है एक वेक्टर ए है और यह वेक्टर क्या है? तो बी है। अब यह एक दूसरे पर लंब तभी होंगे, जैसे सबसे पहले आपको यह समझना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या है? लंब है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको दिमाग में सेट रखिएगा कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा कि अगर देखिए हो गया ना, अगर ये हम आपको कह रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, है कि नहीं?
और इसमें अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, थोड़ा बारीकी के साथ समझिएगा। देखिए, अगर ये आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, या एक दूसरे पर ये दोनों वेक्टर लंब है, ऐसा आप कह सकते हैं। अरे ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर, अब मान लीजिए सोहन और मोहन, इन दोनों का हाइट जो है बराबर है, ठीक है, तो सोहन मोहन के बराबर है, ये भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि मोहन जो है सोहन के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो क्या वेक्टर बी जो है वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। समझिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स आप ये याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यह जब भी होगा तो कितना होगा? 0 होगा। अगर ये आप कह रहे हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? 0 होगा। अगर थोड़ा अलग अंदाज में चलिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर में 0, तो याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में 0, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, यानी वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब होगा। समझ गए? तो अब आइए हम लोग यदि हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 ला देंगे, तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इतना बात कह सकते हैं कि नहीं? बताइए, इतना कह सकते हैं कि नहीं? यदि आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 लाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या है? तो परपेंडिकुलर है। समझ गए ना? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। आइए जी, अब आगे हम लोग चलते हैं, विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ गए? चलिए, ठीक है। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन था हम लोग का, देखिए यही क्वेश्चन था, और इसमें जो हम लोग क्या माने थे, तो इसको वेक्टर ए 5 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, और इसको वेक्टर बी तो 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। अब यदि वेक्टर, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, तो पहले वेक्टर ए है, यानी कि 5 i कैप 4 j कैप और 2 k कैप, डॉट है तो यहां पर डॉट, बाद में बी है तो बी कहने का मतलब क्या? 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो आपको मालूम है ना कि i वाला के साथ, j वाला के साथ, और k वाला के साथ। ये तो आप पढ़े हैं कि i वाला के साथ, j वाला के साथ, k वाला के साथ, है कि नहीं? अब देखिए यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। देखिए, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि i वाला के साथ, तो 5 गुना के 10, j वाला के साथ, यहां पर -4 है और यहां पर 1 है, तो 4 एकम -4, k वाला के साथ, यहां पर 2 है, यहां पर माइनस कितना है? यहां पर 2 है, यहां पर -3, तो 3 गुना के -6। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा? 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6, और फिर घटाओ, यहां पर एक काम करते हैं, इसी पर मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, ये हो गया आपको 10 वेक्टर
ए डॉट वेक्टर बी, ई हो गया 10 -4 -6 -10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर क्या है? लंब है। यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सदिश एक दूसरे पर एक दूसरे पर लंब है। और यही ना सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो भी गया। तो लिख देंगे PRODEG। और यदि आप इतना बनाते हैं तो आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न। आइए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इससे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे और पूरे एक अलग अंदाज में चलेंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से हर एक प्रकार के जो है कंसेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना, तो सिद्ध करें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है? तो लंब है। ये वही क्वेश्चन है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है। ये सबसे पहले कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का प्रश्न है जी। आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हो गया ना। अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहले ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यह कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसको भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो है परस्पर क्या है? तो लंब है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, देखिए वेक्टर ए क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 5k। उसके बाद में वेक्टर बी क्या है? 2i 2j 2k। समझ गए? अब क्या करना है? वैसा ही क्वेश्चन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। क्या निकालिए? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहले वेक्टर ए है यानी कि 2i 3j माइनस 5k डॉट प्रोडक्ट। बाद में बी है, तो बी कहने का मतलब 2i 2j प्लस 2k हो गया। अब यहां पर आगे आपको ध्यान देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई वाला के साथ, तो 2 यहां पर हो जाएगा, 2 दूना के 4। जे वाला के साथ यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, 3 दूना के 6। यहां पर -5 है, मतलब के वाला के साथ, तो यहां पर -5, यहां पर 2, 5 दूना के -10। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 6 4 10 -10। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया ना? तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हम आपको इधर बताए हैं। क्या बताया? बताइए क्या बताए हैं कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आएगा तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या होंगे? लंब होंगे, है कि नहीं? परस्पर एक दूसरे के लंब हो जाएंगे।
चलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर एक दूसरे पर क्या है तो लंब है। हो गया, यहाँ पर वेक्टर ए लंब वेक्टर बी पर। इसको सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग बढ़िए थोड़ा। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, चलिए आइए आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। यह कब का पूछा गया प्रश्न है? 2021 का पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर पे। कितना नंबर में? 2 नंबर पे। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले, जहां वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, यहां पर हो जाएगा आई कैप, यहां पर हो जाएगा जे कैप, और यहां पर हो जाएगा के कैप, के कैप। ठीक है, तो आई 2 आई कैप, यानी यहां पर हो जाएगा 2 -3 के कैप है, तो के नीचे हो जाएगा -3। जे इसमें देवे नहीं किया तो समझिए 0, जब जे नहीं दिया तो समझिए 0। आइए बी वाला में चलिए, 3 आई कैप है तो आई के नीचे 3, 4 जे कैप है तो जे कैप के नीचे 4। ठीक है, समझ गया ना। और के नहीं दिया है तो के नीचे आपको 0 याद रखना है। समझ गए? चलिए अब यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो, तो आई को बाहर कीजिए, तो आई के सामने जो है ना, देखिए आई के सामने जो है, जैसे तो आई के सामने इधर वाला, देखिए आई के सामने इधर वाला, आई के सामने इधर वाला, आई के सामने एक मिनट, चलिए आई के सामने इधर वाला, और फिर आई के सामने इधर वाला, ये दोनों को हटा दीजिए। समझ गए? तो क्या बचेगा? तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और घटाएंगे 4 तिहाई -12, तो इसमें -12 घटाएंगे, यहाँ पर जब -12 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए तो इसीलिए +12 लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे? तो जे कैप। चलिए अब उसके बाद में क्या लिखेंगे? जे कैप। तो जे कैप की इधर वाला, ठीक है, याद रखिएगा, जे कैप की इधर वाला, यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि जे कैप आई कैप को प्लस में लिखे, तो जे कैप को किस में लिखेंगे? माइनस में। तो अब जे के सामने वाला देखिए, जे के सामने इधर वाला, जे के सामने इधर वाला, एक मिनट, जे के सामने इधर वाला और फिर जे के सामने इधर वाला। ठीक है, हटा देंगे तो क्या बचेगा? 0 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और घटाना है 3 तिहाई
3 तिहाई माइनस 3 तिहाई माइनस 9, तो माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आई वाला को प्लस में, जे वाला को माइनस में, अब के वाला को किस में लिखेंगे? के वाला को किस में लिखेंगे बताइए? के वाला को किस में लिखेंगे? प्लस में। तो यहां पर जब के कैप लिखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए कि के सामने इधर वाला और फिर के सामने इधर वाला हटा देंगे। समझ गया? तो क्या बच गया? 4 गुना के 8 माइनस 3 में 0 से गुना होगा तो 0। चलिए अब यहां पे आपको ध्यान देना है। चलिए हो गया। जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में ये ब्रैकेट में हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना होगा? तो 12 आई कैप, इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस जे 9 जे कैप और 8 में के से तो 8 के कैप। तो क्या निकालना था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना था, जो कि यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो यह आंसर हो जाएगा। कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2021 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। और ये बहुत ही क्रैश कोर्स का दमदार क्लास चल रहा है, तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आनंद से चूके नहीं और इसका भरपूर फायदा उठा करके एग्जाम्स में बहुत बेहतर करे। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग बढ़िया करते हैं, कितने लोग सही करते हैं, यह आज की क्लास की। चलिए यह 4 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं? 2020 का पूछा गया प्रश्न है। 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो आइए 2020 में क्या पूछा है देखते हैं। मान ज्ञात करें। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप